हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, जब भी आपको कोई थैंक यू बोलता है तो बताया आप क्या बोलते हैं। देखो, अरे थैंक यू भाई, मेरी पैंट फटी पड़ी थी, तूने टेलर से सिलवा दी। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे थैंक यू की क्या बात है यार, कोई बात नहीं है, तो चलता रहता है। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। हाँ वेलकम ही उतर जाइए मेट्रो से, यू आर वेलकम, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। थैंक यू मत बोल, चल। नहीं यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं बोल तो दिया यू आर वेलकम, चलो यहाँ से। और जब भी आपको कोई सॉरी बोलता है तो पता है आप क्या बोलते हैं, ये भी देख लो। सॉरी सरताज, मैंने तुम्हारी शक्ल देखकर तुम्हें भिखारी समझा। आई एम सो सॉरी। अरे यार रानी, सॉरी वोरी मत बोले यार, प्लीज सॉरी मत बोला करो। और सॉरी हो तो जाओ सो जाओ, दफाओ यहाँ से। लेकिन यार इट्स ओके, सॉरी मत बोलो, इट्स ओके यार, इट्स ओके ही बोलते हैं ना, इंग्लिश वीक है मेरी। अरे भैया ये सब मत बोला करो, सामने वाला पछताता होगा तुम्हें थैंक यू या सॉरी बोल के, कि इसे तो जवाब भी देना ना आता थैंक यू सॉरी का। बट डोंट वरी, आज की इस क्लास में मैं आपको थैंक यू और सॉरी के इंग्लिश में जवाब देने के 10 तरीके बताऊंगा। 5 थैंक यू के, 5 सॉरी के। मेहनत अच्छी है मेरी। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ और थैंक यू और सॉरी के इंग्लिश में जवाब देने के तरीके सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं थैंक यू और सॉरी के इंग्लिश में जवाब देने के तरीके। सबसे पहले बात करते हैं थैंक यू की। अब अक्सर लोग एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं जब भी उनका कोई काम कर दो। आपने भी लोगों को थैंक यू बोला होगा, लोगों ने आपसे बोला होगा, लेकिन इसके जवाब में बोलना क्या है, सब वेलकम, यू आर वेलकम बोल के बस रह जाते हैं। लेकिन सुनो 5 तरीके, जिनमें से कोई एक अपना लेना, 5 मत बोल देना, ज्यादा ही हो जाएगा वरना। पहला वाला है एनी टाइम। एनी टाइम यानी कोई आपको थैंक यू बोले तो आप बदले में बोलना एनी टाइम। अब इसका मतलब क्या है वो भी समझ लो, सेंस समझ लो। भैया आपने किसी की मदद की, उसने आपसे कहा थैंक यू, तो आप कह रहे हैं एनी टाइम, यानी किसी भी समय भैया मदद के लिए मैं हूं, तो टेंशन क्यों ले रहा है। एनी टाइम, कभी भी पुकार, आधी रात को 1-2 बजे, अभी ज्यादा हो जाएगा भाई। मतलब कुल मिलाकर आप यही कहना चाह रहे हैं कि तेरी मदद के लिए मैं हर समय तैयार हूं। एनी टाइम छोटा सा आप बोल सकते हैं, बड़ा प्यारा लगेगा। कोई बोले थैंक यू एनी टाइम, ऐसे स्टाइल झाड़ के बोलना। अब आप दूसरे की बात करते हैं और दूसरा वाला है आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, ये भी बहुत बढ़िया है। अब आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू का क्या मतलब है? आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू का हिंदी में मतलब होता है मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार हूं, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूं। थैंक यू बोल ले, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी मदद की, लेकिन जब भी तुम्हारी मर्जी हो, पुकारना हो पुकार लेना। वो जो आपका एनी टाइम मैंने ऊपर वाला सिखाया है वो उसका शॉर्ट है और थोड़ा लंबा करके बोलना है। सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू आप बोल सकते हैं, ये बहुत बढ़िया भाई साहब। इससे भी बोल के आप भरम काट सकते हैं, बढ़िया वाला, सामने वाले को लगेगा हाँ आप अच्छे से थैंक यू बोल रहे हैं। या फिर आप इसके अलावा बोल सकते हैं इट वाज द लीस्ट आई कुड डू। इट वाज द लीस्ट आई कुड डू, अब इसका मतलब समझो क्या है। इट वाज द लीस्ट, कम से कम इतना तो आई कुड डू मैं कर सकता हूं आपके लिए, या कर सकता था। मतलब आपने किसी के लिए कोई अच्छा काम कर दिया, उसने आपको कहा थैंक यू, तो आप क्या बोलेंगे? इट वाज द लीस्ट आई कुड डू। इसके लिए तो इंग्लिश भी अच्छी चाहिए, रटना पड़ेगा, नहीं इंग्लिश वीक है, मुंह से कुछ और निकल गया तो थैंक यू वापस ले लेगा या ले लेगी। तो भाई साहब आप इसे ही बोल सकते हैं। कोई आपने सामने वाले का काम किया, उसने कहा शुक्रिया थैंक यू, तो आप स्टाइल में कह सकते हैं इट वाज द लीस्ट आई कुड डू। अरे इतना तो मैं कर ही सकता हूं, इंसान होने के नाते, भाई होने के नाते, या जो भी आप जिस भी नाते करना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं। बहुत प्रचलित है, बहुत यूज होता है ये, इट वाज द लीस्ट आई कुड डू। और भाई साहब अब आपको एक और तरीका बता देता हूं, और वो छोटा सा है ग्लैड टू हेल्प। यानी आपको ये तीनों पसंद नहीं आए तो आप ग्लैड टू हेल्प बोल सकते हैं। अब ये देखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन सुनो, इसे भी आप थैंक यू के जवाब में बोल सकते हैं। किसी ने आपसे कहा थैंक यू, तो आप यू आर वेलकम, यू आर सीलमपुर, ये सब मत बोलो, आप बोल सकते हैं ग्लैड टू हेल्प। ग्लैड टू हेल्प मतलब आपकी मदद कर कर मुझे खुशी हासिल हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। तो इस तरह से भी आप सामने वाली को या वाले को या वालों को जता सकते हैं कि उनकी मदद करके आपको कितना अच्छा लग रहा है। तो कोई बोले थैंक यू, आप बोलना ग्लैड टू हेल्प। लग रहा है ना जरा मैं हीरो सा लग रहा हूं, देखिए एक बार फिर से थैंक यू, ग्लैड टू हेल्प। मैडम एक बार थैंक यू बोलो, मैं आपको बोलना चाहता हूं। चुप कर कौवे की शक्ल के। अरे यार इनसे तो बोलना ही बेकार है, छोड़ो कोई बात नहीं। और भैया 5वां तरीका बता देता हूं थैंक यू का जवाब देने का, और वो है डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट। डोंट मेंशन इट या मेंशन नॉट, ये भी आप बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसका दोनों मतलब एक ही है, लेकिन आप इसमें से कोई एक बोल सकते हैं। डोंट मेंशन
मेंशन इट का मतलब होता है अरे तकल्लुफ मत करो यार, क्यों सॉरी वरी बोल, ओ थैंक यू बोल रहे हो यार, कोई बात नहीं, मदद तो करते ही रहते हैं एक दूसरे की, ये थैंक यू मत बोलो, ज्यादा चोचलेबाजी मत करो। ये इसका मतलब होता है डोंट मेंशन इट बोल दो या मेंशन नॉट बोल दो। यानी दूसरा आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप कह रहे हो शर्मिंदा मत करो यार, थैंक यू बोल के, आपसदारी में थैंक यू कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से भी थैंक यू का जवाब दिया जा सकता है। तो भैया ये 5 तरीके हैं, कोई एक अपना लेना और वो यू आर वेलकम प्लीज उसे भाड़ में जान दो। आप कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा एडवांस लेवल का, समझ गए होंगे। ये इस तरीके से आप थैंक यू का जवाब देंगे। आओ अब सॉरी का जवाब देना सीखते हैं। तो चलो आओ अब नेक्स्ट वाला देखें। और भैया बात करते हैं सॉरी की। अब ये सॉरी देख के तो ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों से ज्यादा इसे हमने ही घिस रखा है, मतलब बात बात में सॉरी सॉरी सॉरी, अबे उठा दो सो रही है तो कितनी सोएगी, तो हम सॉरी बोल देते हैं, छोटी गलती हो या बड़ी गलती हो सॉरी बोल देते हैं। और लोग आपसे भी सॉरी बोलते होंगे, आप भी लोगों से सॉरी बोलते होंगे, लेकिन आप सॉरी सामने वाला बोले तो क्या करना है, मुंडी हिलानी है, उसके पांव दबाने हैं, करना क्या है, या उसे आधा किलो चीनी ला के देनी है। तो भाई साहब अब मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा सॉरी का जवाब देने के, जिसके जरिए आप सॉरी का बड़ा प्यार से है स्वीट सा जवाब दे सकते हैं। सही है, तो पहला वाला सुनो सॉरी का जवाब, और वो है नो वरीज। नो वरीज यानी कोई भी आपसे सॉरी बोले तो बदले में आप नो वरीज बोल सकते हैं। अब नो वरीज का मतलब होता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, फिक्र मत करो, तुमने खोपड़ा ही तो फाड़ा है हमारा, सॉरी क्यों बोल रहे हो, हम पागल ही तो हुए हैं, तुम्हें पहचान थोड़ी पा रहे हैं जो पकड़वा देंगे पुलिस में। तो मतलब कह रहे हैं ये कि परेशान मत हो, टेंशन लेने की बात नहीं, सॉरी मत बोलो। तो सामने वाला या वाली अगर आपको सॉरी बोले तो आप बदले में कह सकते हैं नो वरीज, नो वरीज। लोग इसे डोंट वरी भी कहते हैं, लेकिन थोड़ा स्टाइल झाड़ना है ना, तो मेरे सामने तो तुम्हें पता ही मैं स्टाइल झड़वाता हूं, तो आप नो वरीज बोल सकते हैं। दूसरा वाला आप ट्राई कर सकते हैं और वो है एपोलॉजी एक्सेप्टेड। एपोलॉजी एक्सेप्टेड, अब आप कहोगे भयंकर सा क्या है ये, क्या क्या लिखा हुआ है, बता रहा हूं। एपोलॉजी का मतलब होता है माफी, क्षमा, माफ करना, एक्सेप्टेड स्वीकार की गई। मतलब सामने वाले ने वाली ने आपको सॉरी बोला तो आप बदले में कहिए एपोलॉजी एक्सेप्टेड, ओह सॉरी, हाँ आशीर्वाद सा दे रहा हूं मैं, मतलब आपने जो सॉरी बोला मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने आपकी माफी को स्वीकार कर लिया, मान लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम दोबारा सॉरी बोलो, कोई ऐसा काम करो। तो आप सामने वाले को दिखा सकते हैं कि आपने उनकी गलती का उन्हें उनकी गलती का एहसास है, इसलिए आपने उन्हें माफ कर दिया। तो आप सॉरी के बदले बोल सकते हैं एपोलॉजी एक्सेप्टेड। तो लेकिन ये छोटी मोटी गलतियों के लिए नहीं बोलना है कि टक्कर हो गई और उन्होंने सॉरी बोल दिया तो एपोलॉजी एक्सेप्टेड हो गई, और कहां की एपोलॉजी, मैंने कौन सा तेरा मर्डर कर दिया है, तो एपोलॉजी एक्सेप्टेड। आप तीसरा वाला ही बोल सकते हैं और वो है डोंट मेंशन इट। ये छोटी छोटी गलतियों के लिए किया जा सकता है, डोंट मेंशन इट। अभी मैंने आपको थैंक यू के जवाब में ही बताया था मेंशन नॉट वगैरह, इसे आप थैंक यू के लिए भी बोल सकते हैं और इसे आप सॉरी के लिए भी बोल सकते हैं। डोंट मेंशन इट इसका मतलब है अरे परेशानी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो सॉरी पोरी होता ही तो रहता है, हमारा पैर ही तो काटा है, तुमने कौन सा बड़ी बात कर दी, सॉरी। तो सामने वाला कहे वाली कहे सॉरी तो आप कह सकते हैं डोंट मेंशन इट, यानी परेशानी की कोई बात नहीं है, ये तो होता ही रहता है, छोटा सा है। और सॉरी के जवाब में आप इसे फेस टू फेस भी बोल सकते हैं या फिर चैटिंग के दौरान फेसबुक व्हाट्सएप या कहीं भी लगे हुए हैं तो आप सॉरी के बदले आप इसे बोल सकते हैं। अब चौथा वाला सुनो और वो है दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट, ये तो भाई साहब छोटा सा जरूर है लेकिन कमाल का है। यानी जब भी आपको कोई सॉरी बोले तो आप दैट्स ऑल राइट बोल सकते हैं। दैट्स ऑल राइट का मतलब होता है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है एटीट्यूड सा झाड़ रहा है, ये झाड़ रही है, तो मतलब आपने आपसे कोई सॉरी बोल रहा है तो आप उसके बदले ये कह रहे हैं अरे कोई बात नहीं ठीक है चलो जाओ माफ कर, दफा हो यहाँ से अपना थोबड़ा लेके। तो आप दैट्स ऑल राइट बोल के भी ये जता सकते हैं कि आपने उन्हें माफ कर दिया, बहुत बढ़िया है भी। और भैया अब आपको पांचवा बताता हूं, ये थोड़ा सा बड़ा सा, ऑक्सीजन भर लेने दो मुझे फेफड़ों में। हाँ, तो अगला वाला है पांचवा, इट्स ओके बट डोंट मेक इट हैपन अगेन। इट्स ओके बट डोंट मेक इट हैपन अगेन। अब सुनो इसका मतलब क्या है। इट्स ओके चलो कोई बात नहीं, बट डोंट मेक इट हैपन अगेन, लेकिन ऐसा अब दोबारा ना हो, कभी पता चले तुम फिर से यही बवाल करके बैठे हो, सॉरी बोल लो, मैं कब तक तुम्हें माफ करता रहूंगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं। इसके फायदे हैं कि एक तो बड़ा सा है, लंबा चौड़ा सा है, और जरा आप इसे बोलेंगे तो जो आपसे सॉरी बोल रहा है उसे लगेगा यार पढ़े लिखे के सामने गलती कर दी मैंने, सो उन्होंने कहा सॉरी। तो आप छोटा सा मत बोलो, उसे एहसास दिलाओ कि मैंने तो छोटा सॉरी बोल दिया, बट आप कितना बड़ा जवाब दे रहे हो ताकि वो सॉरी बोल के भी पछताए। तो आप बोल सकते हो इट्स ओके बट डोंट मेक इट हैपन अगेन, लेकिन भाई प्लीज ऐसा दोबारा मत होने देना, ये प्लीज अब बहुत हो गया है, जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। तो इस तरीके से आप सॉरी के जवाब दे सकते हैं। देखा कमाल, मजा आता है ना भाई साहब, यही तो इंग्लिश होती है। तो भाई साहब अब देखा, अब मैं आपके लिए छोटा सा यू वर्क दे रहा हूं, मैं आपको वीडियो
देखने के लिए थैंक यू बोल रहा हूं, थैंक यू। और मैं आपको आपका टाइम खराब करने के लिए सॉरी भी बोल रहा हूं। वैसे टीचर सॉरी, आप कोई बात नहीं, आप बच्चे समानो तो बच्चों से तो आप बोल ही सकते हैं सॉरी, सॉरी भी बोल रहा हूं। मैंने आपको थैंक यू सॉरी दोनों बोले हैं। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे थैंक यू का और मेरे सॉरी का जवाब देना है, और आपको जवाब इसी वीडियो में सिखाए गए किसी एक फ्रेज से देना है। तो मैं समझ जाऊंगा वो आपका पसंदीदा फ्रेज बन गया और आपको याद हो गया है, और आपने यू वर्क भी इज्जत से टाइम से कर लिया है। तो भाई साहब, ये थी आज की वीडियो थैंक यू और सॉरी का जवाब देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपको और भी तरीके के हाउ आर यू, आई लव यू, उसका तो बना चुका हूं, और भी तरीके के जवाब देने सिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि किसी चीज का जवाब इंग्लिश में कैसे दिया जाता है। अब एक छोटा सा काम कर दो, यू वर्क तो तुम्हें दे दिया है क्या भैया, इस वीडियो को सब जगह फैला दो, अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां भी तो वहां पर इसे स्टेटस पे लगा दो। मुझे भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मेरा लिंक शेयर कर देना, जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।